गुड इवनिंग ऑल। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो वॉल्यूम 3 है, जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वॉल्यूम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनपीए बेस्ड क्वेश्चन हैं। एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग इंडस्ट्री में। चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर ए लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए? जो इसका आंसर होगा वो है 90 डेज। यानी कि अगर किसी भी लोन में 90 डेज में कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, सीसीओडी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, या टर्म लोन के केस में ईएमआई नहीं आ रही है 90 डेज तक, तो उस लोन को एनपीए घोषित किया जाता है। ये है 90 डेज का जो कंसेप्ट है वो नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड लोन्स में है। और अगर एग्रीकल्चर बेस्ड लोन्स होंगे तो उनमें क्रॉप सीजन के बेसिस पे हम एनपीए घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 उसी के संदर्भ में है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स टू बी टर्म्ड एज एनपीए? अगर एग्रीकल्चर का लोन होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होगा तो उसको हम एनपीए कब घोषित करते हैं? उसका जो आंसर होगा 2 क्रॉप सीजन, मतलब 2 क्रॉप सीजन में हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है तो उस लोन को हम एग्रीकल्चर केस में एनपीए घोषित करते हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो और हमारा जो पैसा है एक क्रॉप सीजन में वापस नहीं आ रहा है तो उसको हम एनपीए घोषित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 वही है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स टू बी टर्म्ड एज एनपीए? तो इसका जो आंसर होगा 1 क्रॉप सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 44 है। व्हाट आर द फंड्स दैट आर सेट बाय बैंक्स एज फ्रैक्शन टू द लोन नोन एज? जो बैंक कुछ फंड्स को असाइड करता है लोन के रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब किसी को लोन देते हैं तो वो लोन खराब होने के चांसेस होते हैं, उस खराब होने के चांसेस को साइड में जो रखते हैं उस चांस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। मतलब हर एक लोन की एक प्रोविजनिंग की जाती है। अगर सिक्योर्ड एसेट होगा उसमें अलग प्रोविजन होते हैं, अगर अनसिक्योर्ड लोन होगा उसमें अलग प्रोविजन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है लोक अदालत के रिलेटेड। व्हाट इज द लिमिट ऑफ लोन सेटलमेंट इन लोक अदालत? लोक अदालत में मैक्सिमम जो उनका जुडिक्शन है वो 20 लाख तक का होता है। अगर 20 लाख तक का आउटस्टैंडिंग है किसी भी लोन अकाउंट में तो उसको हम सेटल कर सकते हैं लोक अदालत में। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो पूछ रहा है व्हाट डू वी कॉल ए लोन विच रिमेन्स एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स? यानी कि 1 साल या 1 साल से कम समय में जो लोन एनपीए रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है वो है विच ऑफ द एक्ट वाज स्पेशली लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट बैंक से रिकवरी ऑफ बैड लोन्स? इसका जो आंसर है वो सरफेसी एक्ट। इस एक्ट को लाया गया था कि जो बैंक्स के पास बैड लोन्स हैं उनकी रिकवरी में मदद करने के लिए, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज है अगेंस्ट लोन्स उसमें ये यूज होता है, सरफेसी एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है। ये पूछ रहा है एसेट्स विच गेट एन एक्सटेंडेड रिपेमेंट पीरियड एंड रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स आर कॉल्ड? उन लोन को हम क्या बोलते हैं जिनको एक एक्सटेंडेड रिपेमेंट दी जाती है रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पे? उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था कोविड के टाइम पे। जब सारा बिजनेस ठप था तो जो एडवांसेस थी, कुछ एडवांसेस को टाइम पीरियड बढ़ा के दिया था गया था बैंकों के द्वारा और थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट्स कम की गई थी। फॉर एग्जांपल अगर लोन 5 साल में एक चुकाना था उसको फिर 2 साल का वो टाइम पीरियड दिया गया, मतलब उसका टेन्योर बढ़ाया गया 5 साल से 7 साल तक। उस टाइम पीरियड बढ़ाने को हम रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर ए सीसीओडी अकाउंट टू बिकम एनपीए? जो सीसीओडी अकाउंट है उसको एनपीए कब घोषित किया जाता है? उसको घोषित तब किया जाता है अगर अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज। Question number 50. In case of CCOD accounts where submission of monthly stock statements is stipulated, the accounts will become NPA if stock statement is not submitted continuously for a period more than. अगर 6 महीने से ज़्यादा स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं हो रहा है तो उस केस में भी जो सीसीओडी अकाउंट है हमारे उनको एनपीए घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51. व्हाट डज पीसीआर स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। मतलब स्टैंडर्ड एसेट में कितना प्रोविजन करना होता है, सब स्टैंडर्ड में कितना प्रोविजन करना होता है और डाउटफुल में कितना प्रोविजन करना होता है, उसको हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52.
What is the threshold limit for waiver of legal action to opt for the claim settlement under CGTMSE? क्रेडिट गारंटी में अगर आप क्लेम मांग रही हो CGTMSE में और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है NPA अकाउंट हुआ है 10 लाख से नीचे है तो उसमें लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं। और अगर अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो पहले लीगल एक्शन लेनी होगी, तभी हम CGTMSE से वो क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एनुअल गारंटी फी कितनी है लोन्स को जो अबो 2 करोड़ है। CGTMSE में हमारे पास जो लोन्स हैं अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है तो उनका जो फीस लगेगा वो है 1.35%। ये रिसेंटली चेंज हुआ है और अप्रैल 2023 के बाद ये एप्लीकेबल है, पहले 2% हुआ करता था। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, एनुअल गारंटी फी कितनी है अगर लोन्स 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है, तो वो है 1.20%। क्वेश्चन नंबर 55 भी प्रोविजनिंग के ही रिलेटेड है। ये इसमें ये पूछ रहा है अगर लोन डाउटफुल में है और 2 साल तक रहा है डाउटफुल, लेकिन सिक्योर्ड पोर्शन है, तो उसमें जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा डाउटफुल एसेट का, लेकिन 2 साल तक वो NPA रहा है, तो उसमें बैंक को कितनी प्रोविजन करनी होती है? डाउटफुल अगर है 2 साल से कम तक है तो उसमें जो प्रोविजनिंग है वो 40% है। 1 साल से 2 साल तक अगर रह गया वो NPA तो 40% होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। क्वेश्चन नंबर 56 भी प्रोविजनिंग के ही रिलेटेड है। अगर 3 साल से ऊपर रहा डाउटफुल एसेट है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, 100% है, तो ये सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एसेट्स पूछ रहा है, लेकिन 3 साल से ऊपर का पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन एज कोलेटरल बाय द बोरोवर टू द बैंक शुड बी वैल्यूड बाय एक्सटर्नल वैल्यूअर अपॉइंटेड एज पर गाइडलाइंस अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूव्ड डायरेक्टर्स। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो मॉर्गेज करता है एक बोरोवर फिर लोन लेता है, उसकी वैल्यूएशन करनी होती है एम्परेंट वैल्यूअर्स बैंक्स को। तो ये पूछ रहा है कि वो जो वैल्यूएशन है वो कितने साल में एक बार करनी चाहिए, तो हर 3 साल पे एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी बहुत ही ज़रूरी है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की। क्वेश्चन नंबर 58 है, बैंक शैल रिकॉग्नाइज इंसिडेंट stress in loan accounts immediately on default by classifying such assets है, तो इसका जो आंसर होगा वो स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास 60 दिन तक पैसा नहीं आया, लेकिन NPA जो होगा वो 90 डेज के बाद होगा। जो 90 डेज से पहले 0 से लेके 90 डेज तक जो पीरियड है उसको हम, अगर उस पीरियड में पैसा नहीं आता है उसको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट घोषित करते हैं। SMA की 3 कैटेगरीज है, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। जो हमारा SMA 0 होता है वो 1 दिन से आपके 30 दिन तक पैसा नहीं आता है, फिर 31 से 60 दिन तक पैसा नहीं आता, उसको SMA 1 कहते हैं। SMA 2 हम बोलते हैं 61 से 90 दिन तक अगर पैसा नहीं आया, उन अकाउंट्स को हम स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं, जहाँ पे पैसा 1 दिन से लेकर 90 दिन तक नहीं आता। और अगर 1 दिन से 30 दिन तक नहीं आएगा तो उसको हम SMA 0 बोलेंगे। 31 से 60 तक नहीं आया तो SMA 1 बोलेंगे, और SMA 2 होता है 61 से 90 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्रिलिक की फुल फॉर्म क्या है? क्रिलिक जो है वो स्टैंड फॉर है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू क्रिसिल ऑफ ऑल बोरोवर्स हैविंग एग्रीगेट एक्सपोजर अप। जहाँ पे भी एक्सपोजर 5 करोड़ और अबव होगा तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिसिल को रिपोर्ट की जाती है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी चैनल जो दिल से बैंकर्स है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।